हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पे। एंड आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली स्टोरीज आप मिस ना करें और आप अपडेट रहें हमारे हर वीडियो के साथ। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी मुझे मेरे ही एक दोस्त ने सुनाई थी और ये कहानी जो है वशीकरण को लेके है कि वशीकरण दुनिया में किस तरह से अब भी चल रहा है। आपने पहले भी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होंगी वशीकरण को लेके, और सबसे ज़्यादा जो कहानियाँ आती हैं और इस तरह की जो कहानियां हैं वो ज़्यादातर कोलकाता और बंगाली साइड से ही आती हैं, जिन्हें आपने सुना भी होगा और शायद आपने अपने आसपास कहीं देखा भी होगा। तो ऐसी एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शीतल की है। शीतल जो कि उत्तर प्रदेश के एक गाँव में रहती थी एंड गाँव में उसकी जो फैमिली थी उसमें उसके मम्मी पापा, 2 छोटे भाई और उसकी दादी जो घर में रहते थे। और शीतल की अभी अभी जस्ट 12th के एग्ज़ाम ही क्लियर हुए थे और अब वो कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। बट घर की कंडीशन ऐसी थी कि वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती थी क्योंकि उसके पापा सिर्फ एक राशन की दुकान पर काम करते थे, जिससे मुश्किल से ही महीने में 7-8 हज़ार रुपये कमा पा रहे थे और उससे ही उनकी फैमिली का जो पूरा खर्चा चल रहा था। तो घर की कंडीशन को देखते हुए अब शीतल को कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था। एंड जैसा कि मैंने बताया कि शीतल की फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो शीतल भी अब सोचती कि मैं पापा के साथ हाथ बटाऊंगी, उनकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाऊंगी, जो घर की जिम्मेदारी हैं अब मैं भी पापा के साथ उठाऊंगी और मैं भी कोई ना कोई नौकरी अब करूंगी। अब उसने सिर्फ 12th किया हुआ था और ज़्यादा कुछ उसे आता नहीं था। ऑलरेडी गाँव में वो रहती थी तो इतना इंग्लिश भी उसे अच्छा नहीं आता था। पर एक चीज़ थी, मेकअप जो कि उसे बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि गांव में जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी लोग मेकअप करना जानते हैं और सीखते भी हैं इधर उधर, पर उतना ज़्यादा साफ भी नहीं आता था। बट आता था इतना कि वो जाके कहीं पे कर सके। अब ये बात जो है शीतल अपने पापा मम्मी के साथ शेयर करती है और बताती है कि मैं भी अब कमाना चाहती हूँ और कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है मुझे। और वो अपने मम्मी पापा को बोलती है कि मुझे मेकअप आता है और मैं मेकअप में ही काम ढूंढूंगी। उसके मम्मी पापा मान जाते हैं शीतल के और शीतल जो है अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वो आसपास कई मेकअप सेंटरों में जाती है, कई पार्लरों में जाती है। बट उसे सैलरी जो है स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 2,000 और कोई तो फ्री, जैसे इंटर्नशिप होती है अपनी कि फ्री में आपको करना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने। बट शीतल के पास इतना वक्त नहीं था कि वो फ्री करे किसी काम को। तो वो ये बात अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज़ कुछ करिए। अब शीतल की मम्मी बोलती है उससे, हाँ ठीक है मैं करूँगी कुछ ना कुछ। और वैसे ही वो अपने रिलेटिव्स, जो शीतल की मम्मी अपने किसी जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें फ़ोन वोन करती है, इधर उधर बात करती है। और उसकी मम्मी को पता चलता है कि बेंगलोर में उसकी कोई कज़िन है दूर की, जिनका खुद का मेकअप पार्लर है। एंड वो उनसे बात करती है और शीतल के लिए वहाँ पर नौकरी पक्की करवा देती हैं। अब नौकरी तो पक्की हो गई थी, बट शीतल पहली बार अपने गांव से कहीं दूर जा रही थी, बेंगलोर। तो उसके पापा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वो बाहर जाए, इतनी दूर जाए और घर से दूर रहे। स्टार्ट। पर जैसे तैसे वो अपने पापा मम्मी को समझाती है और बोलती है मैं कर लूँगी, और सब लोग मान जाते हैं और शीतल तैयार हो जाती है जाने के लिए। घर पे बात करके 1-2 वीक में शीतल निकल जाती है बेंगलोर के लिए और पहुंच जाती है अपने रिलेटिव कज़न के पास, जिनका जो मेकअप पार्लर था बेंगलोर में। अब बेंगलोर में जब वो पहुंचती है, शीतल अपने रिलेटिव से मिलती है तो सीधे वो पार्लर पहुंच जाती है। और उसके जो रिलेटिव हैं थोड़े मम्मी की खास थे, तो वो उससे बोलती है कि शीतल बेटा आज ही तू आई है, 1-2 दिन रेस्ट कर ले, घर चली जा और थोड़ा शहर वहर घूम, जरा देख इधर उधर क्या है, उसके बाद ज्वाइन करना, थोड़ा रेस्ट कर ले। शीतल मान जाती है और घर के लिए निकल जाती है। घर की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो अपने रिलेटिव के साथ ही रह रही थी शीतल, और खाने पीने में भी ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं उसे, क्योंकि ऑलरेडी उसे सब कुछ मिल रहा था, क्योंकि घर ही उसके रिलेटिव का था, तो कैसी भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। तो 2-3 दिन बाद शीतल अब पार्लर ज्वाइन कर लेती है। पार्लर ज्वाइन करती है शीतल, स्टार्ट करती है अपना काम करना, और करते करते उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाता है, काफ़ी अच्छा मेकअप करने लगती है, उसकी डिमांड होने लगती है। और देखते ही देखते 6 से 7 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, शीतल को पता नहीं चलता। काफ़ी अच्छी कमाई भी कर रही थी और उसी कमाई में से वो अपनी फैमिली में भी पैसे भेज रही थी, जिससे उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। एंड अब इससे इतना यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था शीतल को, तो पार्लर में जो और लोग काम करते थे उनसे भी उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी, बातचीत करती थी, घूमने फिरने जाते थे बाहर ये लोग शाम वाम में, और ये सब चल ही रहा था। तो शीतल के साथ ही एक जो दूसरी लड़की थी पार्लर में काम करती थी, उसकी उम्र लगभग शीतल से 7 से 8 साल बड़ी थी और नाम उसका निशा था। तो निशा को जो है शीतल जो है दीदी दीदी कह के बुलाती थी, क्योंकि उससे बड़ी भी थी और एक्सपीरियंस भी थी।
तो ये सब चल रहा होता है वहाँ पे और शीतल और निशा बात कर रहे होते हैं एक टाइम पे। तो निशा उसे बताती है, यार तू घर से आई है यहाँ पे तो पैसे कमाने के लिए आई है या सिर्फ एक इनकम पे रुक गई है कि 10,000 20,000 तुझे मिलते रहे महीने के, उतने काफ़ी हैं। अपने घर को सपोर्ट करेगी भाई, तेरे भाई हैं दो दो, शादी है घर पे, इतने लोग हैं, इतनी जिम्मेदारी हैं, तो 20-30,000 रुपये में क्या करेगी। वो शीतल उससे बोलती है कि मैं और क्या करूँ, मेरे पास तो एक ही काम आता है जो मैं कर रही हूँ। तो निशा बोलती है तू एक काम कर, एक बार मेरे साथ चल, मेरे बाहर भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट चलते हैं, बाहर की जो ऑर्डर आते हैं वो भी मैं लेती हूँ। वो शीतल बोलती है किस तरह के ऑर्डर, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। वो निशा उसे बताती है कि बाहर के जो मेकअप पार्टीज जाने के लिए लड़कियां ऑर्डर करती हैं, बुलाती हैं मुझे घर पे मेकअप कराने के लिए, शादी के लिए ऑर्डर आते हैं मेरे पास, बहुत सारे ऐसे मेरे पास प्रोजेक्ट हैं जिससे मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमा रही हूँ। मेरे को तो कई बार एक एक ऑर्डर के 50-50,000 एक लाख रुपए मिल जाते हैं। और कुछ सबूत उसे दिखाती है, उसे कन्वेंस करती है कि शीतल जो है निशा के साथ शिफ्ट हो जाए। अब शीतल भी थोड़ा पैसा कमाने आई थी भाई की बातों में आ जाती है, तो वो अपने रिलेटिव के पास जाती है जिनके साथ वो रह रही थी और बोलती है कि अब मैं कमाने लगी हूँ पैसे, थोड़ा अच्छा चल रहा है तो मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं आपके ऊपर कब तक बोझ बन के रहूंगी। उसके रिलेटिव उसे रोकते हैं, काफ़ी बोलते हैं उससे कि तू रह रही है अच्छा खासा, क्यों पैसे वेस्ट करने। बट शीतल कुछ ना कुछ करके उन्हें मना लेती है और घर से निकल जाती है। तो शीतल अपने रिलेटिव्स को मना लेती है और चली जाती है निशा के साथ शिफ्ट होने के लिए। एंड वो शिफ्ट भी हो जाती है, निशा भी काफ़ी अच्छे से उसकी देखभाल कर रही होती है। एंड साथ साथ में अपने प्रोजेक्ट भी जो निशा के पास आते थे वो भी शीतल को रेफ़र करती थी। और अब शीतल की जो बाहर के प्रोजेक्ट्स की इनकम थी वो भी शुरू हो चुकी थी, जिसके ज़रिए ना वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा पैसे, जैसे पहले वो 10-20 हज़ार या 15,000 भेजती थी अपनी सैलरी में से, तो अब वो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये हर महीने अपनी फैमिली को भेजती थी। और उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि बेटी ने इतनी तरक्की कर ली है तो वो इतने पैसे भेज पा रही है। बट ये खुशी ज़्यादा टाइम की नहीं थी। निशा की चाल जो थी अपने पास शीतल को लेके आने की है, वो उसका शुरुआत करती है और निशा जो है स्टार्ट करती है शीतल के ऊपर काला जादू करना। तो सबसे पहले जब वो शीतल से बोलती है, शीतल के लिए मिठाइयाँ लेके आती है, काफ़ी बार शीतल के लिए निशा मिठाई लेके आती है और उसे खिलाती है अलग अलग तरीके से, किसी न किसी बहाने से, कभी मंदिर का बोल के, कभी पूजा का बोल के, तो कभी ऐसे ही मन से। एंड शीतल भी उसकी मिठाई खा लेती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे शीतल मिठाई खाती जा रही थी तो उसे फील भी होता था कि भाई मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, मैं अपने वश में नहीं हूँ। बट दीदी थी, निशा के ऊपर उसका शक नहीं गया, क्योंकि निशा की वजह से उसने इतने पैसे कमाए थे भाई, इतना काम कर रही थी, तो निशा के ऊपर उसका कभी शक नहीं गया। और धीरे धीरे वो पूरी तरह से निशा के काबू में आ जाती है। जैसे अब जो निशा बोलती है शीतल को कि शीतल बैठ जा, तो शीतल बैठ जाती है, शीतल खड़े हो जा, वो खड़ी हो जाती है, लेट जा, मतलब जो भी निशा करने के लिए बोलती थी अब शीतल निशा के लिए कर रही थी। एक तरह से उसकी वो गुलाम बन गई थी। अब जो पैसे शीतल कमा रही थी मेकअप का काम करके, बाहर के प्रोजेक्ट करके, वो भी वो निशा को देने लगती है और घर पे पैसे भेजना एकदम से बंद कर देती है। ये सब शीतल की ज़िंदगी में चल ही रहा था। और शीतल के पापा भी जब 3-4 महीने तक पैसे नहीं जाते हैं उनके पास, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। पहले सोचते हैं कि हो सकता है बच्चे का काम ना चल रहा हो पहले जितना, या सीज़न ना चल रहा हो, बट थोड़ा टाइम रुके, पर उन्हें कंसर्न होने लगा क्योंकि अब शीतल जो है घर पे फ़ोन भी नहीं करती थी, बात भी नहीं करती थी, तो ये सब उसके साथ हो रहा था। पर वो पार्लर रेगुलरली जा रही थी, जो रिलेटिव का उनका पार्लर था वहाँ वो रेगुलरली जा रही थी और काम कर रही थी। तो शीतल की मम्मी जो है रिलेटिव को कॉल करती हैं अपनी कज़न को और उनसे पूछती हैं शीतल के बारे में, एंड वो शीतल से बात करते हैं। तो इतने टाइम बाद वो शीतल से बात करते हैं और शीतल से बोलते हैं बेटा बहुत टाइम हो गया तो घर पे मिलने नहीं आई है, मिलने आ जा, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फेस्टिवल भी निकल गए काफ़ी सारे, बट तू बात ही नहीं करती आजकल। तो शीतल बोलती है कि नहीं पापा, जैसा निशा दीदी बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी, मैं नहीं आ सकती जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगी। 1-2 बार ऐसा ही होता है। अब शीतल के पापा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि निशा क्या चक्कर है, कौन है, तो वो लोग सीधे पहुँच जाते हैं बेंगलोर शीतल को लेने के लिए। एंड शीतल के पास जब वो जाते हैं तो उसके सीधे रूम पे पहुंचते हैं जहाँ वो निशा के साथ रह रही थी, अपने रिलेटिव कज़न से पूछ के कि कहाँ पे रहती है। तो वो वहाँ पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि निशा जो है बेड पे बैठी हुई है और शीतल पोंछा वगैरह कर रही है, भाई घर का काम कर रही है, बहुत गंदी हालत में। ये सब देख के वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है शीतल को। और शीतल क्या करती है, शीतल सिर्फ उठती है और बोलती है कि निशा दीदी जैसा बोलेंगी वैसे ही करूंगी, अब मेरे को पोंछा करना है, हट जाओ, ये करो वो करो, हटा देती है अपने घर वालों को और फिर से पोंछा करने लग जाती है। तो उसके घर वाले निशा से बोलते हैं क्या करवा रही है, काफ़ी थोड़ी झड़प बड़प होती है, उसके भाई वगैरह भी आए होते हैं भाई, और जैसा तैसा करके वो शीतल को अपने साथ ले जाते हैं। पर जब शीतल उसके घर से बाहर जाती है तो शीतल एकदम से बेहोश हो जाती है और बेहोशी में उसे सीधे अपने गांव लेके आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश। थोड़ा डॉक्टर को दिखा के उत्तर प्रदेश लेके आ जाते हैं। अब शीतल यहाँ पे जब आई थी अपने घर पे तो वो एकदम कमज़ोर हो गई थी, ऐसे जैसे लगभग 2 साल से उसने कुछ खाया ही ना हो।
इतनी कमजोर, ना उठ पा रही है ना बैठ पा रही है। शीतल काफी टाइम तक सोती रहती थी, 2-2 3-3 दिन तक उसके सोते सोते निकल जाते थे। कमजोरी इतनी कि भाई पूछो मत, उस पर हिला नहीं जाता था, अपने हाथ से अपना पानी का गिलास उठा के नहीं पी पा रही थी, इतनी ज्यादा वो कमजोर हो गई थी। ये सब देखते हैं शीतल के मम्मी पापा काफी परेशान हो जाते हैं। तो गांव में ही एक पंडित जी होते हैं जिनके पास वो उसे लेके जाते हैं और बताते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी लड़की जब से बैंगलोर से आई है, एक लड़की के साथ रह रही थी, तब से इसकी ऐसी हालत है। बाबा थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, देखते हैं, उन्हें टाइम देते हैं कि ठीक है मेरे को 1-2 दिन दो, मैं बताता हूँ तुम्हें देख के। और 1-2 दिन बाद जब बाबा उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी बेटी के ऊपर वशीकरण किया गया है और इसे वही तोड़ सकता है जिसने किया है। तो बाबा बताते हैं उन्हें इसके बारे में और बोलते हैं कि हाँ ये बैंगलोर में ही हुआ है, जहाँ पे तुम्हारी बेटी थी वहीं पे किसी ने इसके साथ ऐसा किया है। तो शीतल के जो पापा और मम्मी है वो तुरंत समझ जाते हैं कि बाबा ने किसकी तरफ इशारा किया है। वो सीधे बैंगलोर जाते हैं और निशा के पास, निशा को बोलते हैं कि हमें सब पता चल गया तेरे बारे में, तूने जो हमारी बेटी के साथ किया है, हम तेरे को पुलिस में दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वरना हमारी बेटी को ठीक कर। निशा पहले काफी ज्यादा ड्रामे करती है, मैं नहीं करूंगी, उसे यहाँ भेजो, वो मेरा काम करती है, उसे यहाँ भेजो, मैं उसे पैसे कमा के देती है मेरे को वो, ये सब होता है। फिर उसके पापा में पुलिस की धमकी देते हैं और काफी लोग भी हल्ला करने लगते हैं। तो निशा मान जाती है और जैसे तैसे करके वो एक पूजा करती है और पूजा के बाद उन्हें एक पानी देती है पीने के लिए कि अपनी बेटी को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा ही होता है। निशा के पास से उसके घर वाले शीतल के पास आते हैं और शीतल जब वो पानी पीती है तो एकदम से वो उल्टियां करती है, काफी ज्यादा उल्टी में उसके मुंह से काले काले बाल निकलते हैं, काला काला पानी निकलता है, बहुत ज्यादा गंदा, इतना गंदा कि जैसे कीचड़ ही भरी हुई है उसके पेट में, कीचड़ की जैसा उसके मुंह से निकलता है उल्टी में। और इन सब के बाद वो पहली मिठाई निकलती है जो शीतल ने खाई थी निशा के हाथ से, ये सब निकल जाता है। उसके बाद शीतल काफी ज्यादा कमजोर फील करने लगती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद शीतल को होश आता है, जब वो उठती है तो काफी अच्छा फील करती है अपने आप में, जैसे वो फ्री हो गई हो किसी चीज से। और अब वो खुश थी क्योंकि वो वापस आ गई थी और घर वाले उसके पास थे। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी अगली वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।